एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम से बलून और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बलून की डेफिनेशन। बेसिकली ये बलून BAL, यहाँ पे जो BAL है इसके नाम में, इसका मतलब ये किसके लिए स्टैंड करता है? बैलेंस्ड के लिए। और ये जो UN है ये स्टैंड करता है अनबैलेंस्ड के लिए। तो ये एक एक्रोनिम है बैलेंस्ड टू अनबैलेंस्ड के लिए। ओके, बैलेंस्ड से लिया गया है BAL और अनबैलेंस्ड से लिया गया है UN। तो ये पूरा नाम हो गया आपका बैलून। तो ये एक एक्रोनिम है बैलेंस से अनबैलेंस्ड के लिए। बैलून एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है टू कनेक्ट बैलेंस्ड लाइन टू अ अनबैलेंस्ड लाइन। एक बैलेंस्ड लाइन को अनबैलेंस्ड लाइन से कनेक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम में ली जाती है उसे बैलून कहते हैं। ये एक प्रकार का इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मर है जिसको एक बैलेंस लाइन, फॉर एग्जांपल ओपन वायर लाइन या हाफ वेव डाइपोल, को एक अनबैलेंस्ड लाइन, एग्जांपल कोएक्सियल लाइन से कनेक्ट करने में काम में लिया जाता है। क्योंकि एक अनबैलेंस्ड लाइन में आउटर कंडक्टर नॉर्मली ग्राउंडेड होता है, तो यदि हमने अनबैलेंस्ड लाइन को डायरेक्टली बैलेंस लाइन से कनेक्ट किया तो इसकी वजह से बैलेंस्ड लाइन के का भी कोई एक कंडक्टर ग्राउंड हो सकता है जो कि हमारे लिए अनडिजायरेबल है, अवांछनीय है। तो बलून का काम ना, बलून को इन दोनों के बीच में आप काम में लेते हो। इसको इन बैलेंस्ड को अनबैलेंस्ड से कनेक्ट करने के लिए इनके बीच में बलून को काम में लिया जाता है। तो ये ना केवल हमें एक प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करता है किंतु इम्पिडेंस मैचिंग भी प्रोवाइड करता है। तो बलून के अगर आपसे कभी एडवांटेज या एप्लीकेशंस पूछे जाएं कि एग्जैक्टली हम इसको क्यों काम में ले रहे हैं, फॉर प्रॉपर कनेक्शन, या आप इसको बोल सकते हो फॉर आइसोलेशन, और दूसरा इम्पिडेंस मैचिंग। बलून्स को जनरली डाइपोल एंटीनास को फीड करने के लिए काम में लिया जाता है। डाइपोल एंटीनास को 50 ओम की कोएक्सियल केबल के साथ अगर फीड करना है तो वहां पे आप बलून को काम में ले सकते हो। या अगर आपको इम्पिडेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कई बार आवश्यकता होती है कि हमें 4:1 का रेशियो चाहिए या 2:1 का रेशियो चाहिए, तो ये सब हम कपलिंग ट्रांसफॉर्मर के द्वारा कर सकते हैं। पर कन्वेंशनल कपलिंग ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग हम करते हैं उसमें ये कैपेसिटेंस और जो लीकेज इंडक्टेंस होता है वो रेजोनेंट होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी के रिलेटिवली ये पीक उत्पन्न करते हैं तो ये हमारे हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को लिमिट कर देता है। इसकी वजह से हम बैलून को काम में ले रहे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा लिमिट हो रहा है एक नॉर्मल कपलिंग ट्रांसफार्मर में, इसलिए आप यहाँ पे बलून को काम में ले रहे हो, जिस जो कि एक हमें एक हाई फ्रीक्वेंसी पे भी एक फ्लैट रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करता है। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे बलून कैसे काम कर रहा है। तो यह एक एग्जांपल एक ऐसा है कि जिसमें कोएक्सियल केबल को एक हाफ वेव डाइपोल एंटीना से कनेक्ट किया गया है। ये जो आपको दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन, ये हो गई आपकी डाइपोल एंटीना, और ये जो कवर यहाँ पे नजर आ रहा है ये हो गया कोएक्सियल केबल। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया। ठीक है, ये दूसरा आप ये देखिए, ये जो पिंक और रेड लाइन दिख रही है ये हमारा इसका आपका इनर कंडक्टर हो गया। ठीक है, और ये जो दोनों लाइन्स है ये हो गई हमारी डाइपोल एंटीना के लिए। अब जब हम किसी डाइपोल एंटीना को कोएक्सियल केबल से कनेक्ट करते हैं तो प्रॉपरली डाइपोल एंटीना ऑपरेट कर पाए, इसके लिए ये कंडीशन है कि दोनों डाइपोल एंटीना की दोनों जो आर्म्स हैं उनमें इक्वल मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो करे, कि ये ऊपर वाला ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ इन दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे। पर जब कोएक्सियल केबल को डायरेक्टली ही हम डाइपोल एंटीना से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये करंट्स की वैल्यू इक्वल रहे। जो करंट, अब कैसे करंट फ्लो हो रही है वो देख रहे हैं कि जो करंट सेंटर कंडक्टर में फ्लो हो रही है, सेंटर कंडक्टर मतलब ये जो पिंक रेड जो दिख रहा है आपको, इसकी करंट को आप शो कर रहे हो IA से।
ठीक है, IA से इसको डिनोट कर रहे हैं। अब इसके पास सिंपल एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है जाने का, ये वाली साइड। तो ये इस साइड आपकी ट्रेवल कर रही है, जिस वाली डाइपोल आर्म से ये कनेक्टेड रहेगी उसी में ये करंट फ्लो करेगी। पर जो आई दूसरी, ये जैसे ये हमारा हो गया कोएक्सियल केबल, इसकी जो अंदर वाली सरफेस है उसको आप बोल रहे हो इनर साइड, और इसकी बाहर वाली सरफेस हो गई आपकी आउटर साइड। तो ये जो करंट इनर आउटर, ये आउटर कंडक्टर है, आउटर कंडक्टर के इनर साइड की तरफ जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम IB से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जो इनर साइड में फ्लो हो रही है करंट उसको हम IB से डिनोट कर रहे हैं। इस करंट के पास में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये डाइपोल एंटीना की तरफ ट्रेवल करे, या फिर ये जो आउटर कंडक्टर है कोएक्सियल केबल का उसके रिवर्स साइड में ट्रेवल करे। या तो ये इसके इनर साइड जो डाइपोल एंटीना की जो आर्म से ये कनेक्टेड है वहां पे ट्रेवल कर दे, या फिर इस आउटर कंडक्टर की इस आउटर वाली सरफेस पर ट्रेवल करे। तो ये जो आउटर सरफेस की जो करंट है इसको हम IC से डिनोट कर रहे हैं। अब आइडियली जो IC करंट है इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू ज़ीरो होगी तो क्या होगा कि आउटर कंडक्टर जो कोएक्सियल केबल का है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो IB माइनस IC यहाँ पे सिंपल IB हो जाएगा। तो ये जो हमारा डाइपोल एंटीना होगी उसके दोनों आर्म्स पर एक इक्वल मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो होती हुई नजर आएगी, ये जो कि एक एंटीना कैरेक्टरिस्टिक, डिजायरेबल एंटीना कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक प्रकार का बैलेंस सेक्शन हमें आपको मिल जाएगा। पर कोएक्सियल केबल को जब हम ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि हमें ये कंडीशन मिले ही मिले, ये बैलेंस सेक्शन मिले, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट हो सकती है जो कि ये कोएक्सियल केबल के आउटसाइड में ट्रेवल करे। और अगर ये IC ट्रेवल कर रही है तो ये हमें क्या मिलेगा, अनबैलेंस्ड ऑपरेशन। तो ये जो समस्या आ रही है इसका सॉल्यूशन होता है कि हम बैलून यूज करें। बैलून मतलब बैलेंस टू अनबैलेंस। तो ये फोर्स करता है कि एक अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन को आप बैलेंस लाइन से प्रॉपरली फीड कर सकें। अब इसे कैसे किया जाएगा कि ये फोर्स करेगा कि ये जो IC करंट है इसको कैसे भी ज़ीरो कर दिया जाए। अब ये IC को कैसे भी ज़ीरो कर दिया जाए, इसको भी एक नाम दिया जाता है कि आप करंट को चोक कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं करंट चोकिंग। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हमने समझा कि कैसे बलून के द्वारा आप एक अनबैलेंस सेक्शन को बैलेंस सेक्शन से कनेक्ट कर सकते हो। हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो बलून को क्रिएट करने के लिए सबसे ऑब्वियस मेथड होता है कि हम एक ट्रांसफार्मर को बनाएं जिसमें दो वाइंडिंग्स होगी। इसकी एक साइड ग्राउंडेड होती है और दूसरी साइड पे डिफरेंशियल आउटपुट्स होते हैं। इसको आप सेंटर टैप भी कर सकते हो अगर आवश्यकता होती है, पर जनरली एंटीना सिस्टम्स में ये नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि बलून एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, इसमें कोई इनपुट और आउटपुट ऐसा हम काम में नहीं ले रहे हैं। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड सेट ऑफ टर्मिनेशंस यहाँ पे आपको काम में लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है अनबैलेंस्ड इनपुट, इधर हो गया आपका बैलेंस्ड आउटपुट। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें ये जो हमारी जो कोर है, कोर पे जो लाइंस होती है वो पेयर्स के रूप में, मतलब वायर पे ये जो है ये वायर लाइंस आपकी वाउंडेड शेप में आपको मिलती है। अगर ये जो लाइन की लंबाई है, ये लाइन की लंबाई के अकॉर्डिंग आप हाई फ्रीक्वेंसी के लिमिट को ज्ञात कर सकते हो। अब कोर की जो परमेबिलिटी है अगर वो अधिक हुई तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए, किसी दिए गए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पर कोर मटेरियल के साथ अगर हम फेराइट कोर टोराइड्स काम में लें तो हमें एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी के घटने के साथ परमियाबिलिटी के घटने के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। बलून्स को दो क्लासेस में आप रियलाइज करते हो, करंट बलून और वोल्टेज बलून। जो करंट बलून है वो फोर्स करता है कि इक्वल करंट बैलेंस लोड के दोनों साइड में फ्लो करे। एक 1:1 करंट बलून एक सिंपल ट्रांसमिशन लाइन ही होती है जिसमें कोएक्सियल केबल को फेराइट कोर पर वाउंड किया जाता है।
नेक्स्ट है वोल्टेज बलून। वोल्टेज बलून क्या करता है कि जैसे करंट बलून में ये इक्वल करंट को फोर्स कर रहा था, वैसे ही ये इक्वल वोल्टेज को फोर्स करेगा बैलेंस लोड के दोनों साइड्स के अक्रॉस। वोल्टेज बलून्स थोड़े कंपैरेटिवली करंट बलून से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये कोएक्सियल केबल शील्ड को प्रिवेंट करने में और उसमें कॉमन मोड करंट्स को कैरी करने में तथा एनर्जी को रेडिएट करने, इन सभी में वो इनएफिशिएंट साबित होते हैं। इसलिए हम वोल्टेज बलून्स को मोस्टली एंटीना एप्लीकेशंस के लिए काम में नहीं लेते हैं, तो करंट बलून को हम यहाँ प्रेफर कर रहे हैं। अब अलग अलग कई एंटीनास के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ एंटीना बलून्स हम यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट है क्लासिकल ट्रांसफॉर्मर बलून। तो किसी भी बलून को बनाने के लिए उसकी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है कि उसमें हम एक ट्रांसफॉर्मर काम में लें। ओके, तो जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मर हमने काम में लिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि दो आपकी सेपरेट वाइंडिंग्स होगी, इलेक्ट्रिकली सेपरेट होगी ये वाइंडिंग्स, जो कि एक कोर पर बाउंडेड होगी। जनरली ये एक जो कोर है हमारी, ये टोरॉइडल शेप की फेराइट कोर होती है। ठीक है। अब अगर दो सेपरेट वाइंडिंग्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सर्किट्स इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, जो कि हम ये एक एडवांटेज है जिसको हम कई एप्लीकेशंस में हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम में ले सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे काम में लिया है, दोनों वाइंडिंग्स इलेक्ट्रिकली सेपरेट हो रखी है और जो कोर है वो टोरॉइडल फेराइट कोर है। तो ये आप ध्यान रखें, टोरॉइडल फेराइट कोर। अब जो रेशियो ऑफ टर्न्स हमने ये इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच में जो ये रेशियो ऑफ टर्न्स होते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं क्या रेशियो, इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस लेवल का रेशियो ये डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। तो ये जो बलून है इसका काम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को कन्वर्ट करने का ही नहीं है, इसको चाहे तो हम मैचिंग ट्रांसफार्मर के जैसे भी काम में ले सकते हैं। अब मैचिंग ट्रांसफार्मर के जैसे काम में लोगे तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होएगा, जहाँ पे आपको एंटीना को, जिसके एंटीना की इम्पिडेंस लेवल हाई है और उसको आपको एक लो लेवल के डिवाइस से या लो लेवल की एक 50 ओम की कोएक्सियल केबल से कनेक्ट करना होगा, तो वहाँ पे ये जो कन्वर्जन है, जैसे 4:1 ट्रांसफार्मर हम काम में ले रहे थे, तो हो सकता है कि जो एंटीना हम यूज़ कर रहे हैं उसका इम्पिडेंस हो आपका 200 ओम और आपको कोएक्सियल केबल है उसकी जो इम्पिडेंस है वो 50 ओम। तो ये आप ये ट्रांसफॉर्मेशन इजीली इम्पिडेंस मैचिंग आप यहाँ पे कर सकते हो यूजिंग बलून। अब इस बलून के साथ एक इशू ये होता है कि जो दोनों हाफ्स है वो हमारे टोटली इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, वो एक दूसरे से आइसोलेटेड है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सटर्नल एंटीना एक स्टैटिक को पिकअप कर सकते हैं और उसमें एक चार्ज बनना शुरू हो सकता है। तो ये जो चार्ज बनना शुरू हो सकता है, इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, जो बलून है उसमें हम एक सेंटर टैप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इस वाइंडिंग को हमने सेंटर से ग्राउंड कर दिया तो ये हो जाएगा सेंटर टैप, और ये क्या करेगा, जो भी हमारा जो चार्ज हमारा अभी बिल्डअप हुआ है उसको अर्थ को डेसिपेट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफॉर्मर बलून। अब जैसा इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये एक प्रकार का बलून है जो कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर काम में ले रहा है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर मतलब जिसमें एक सिंगल वाइंडिंग है जो कि आपको बैलेंस से अनबैलेंस का ट्रांजिशन प्रोवाइड कर रही है। मैं डायग्राम में देखिए, एक सिंगल वाइंडिंग हमने यूज की है जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ट्रांजिशन आपको दे रही है। अब इसका एडवांटेज ये है कि इसमें इनहेरेंटली आपका, ये देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड किया हुआ है, इसमें इनहेरेंटली एक डीसी पाथ आपको प्रोवाइड किया हुआ होता है ताकि आप सारे कनेक्शंस को ग्राउंड कर सकें, चाहे वो आपका अनबैलेंस्ड कोएक्सियल इनपुट हो साथ साथ में आपका बैलेंस्ड इनपुट। ठीक है। तो ये जब आप इनको ग्राउंड कर देंगे तो जो भी स्टैटिक हमारा इसमें अगर बिल्डअप होता है तो वो ग्राउंड पे डिस्चार्ज हो जाएगा। और लास्ट है आरएफ चोक एस बलून। ये हमने जब एग्जाम्पल देखा था वहाँ पे हमने करंट चोकिंग समझी थी, वही है। तो जब कोई इशू होता है, जनरल इशू होता है कि जब भी हम एक बैलेंस एंटीना को एक अनबैलेंस्ड फीडर जैसे कि कोएक्सियल केबल से फीड करते हैं, तो इसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रेवल करती है कोएक्सियल केबल के आउटर साइड पर, उसकी वजह से अनवांटेड रेडिएशन रिजल्ट हो सकता है, अवांछित रेडिएशन आपको मिल सकता है और वो पिकअप भी
उसमें हो सकता है। तो चोक बलून को हम काम में लेते हैं ताकि जो आउटर कंडक्टर है हमारा, उसकी इंडक्टेंस को हम बढ़ा सकें। जो अनबैलेंस्ड कंडक्टर है हमारा, उसकी इंडक्टेंस को हम बढ़ा सकें, जो कि प्रिवेंट करेगा सिग्नल्स को, इस जो सिग्नल्स को इस कंडक्टर के अलोंग ट्रेवल करने में रोकता है। तो ये इसकी वर्किंग हमने एग्जाम्पल में देखी थी, वहां से हम समझ सकते हैं। तो बलून का हमें फुल फॉर्म याद रखना है, ये बैलेंस टू अनबैलेंस्ड, और ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एक बैलेंस लाइन को अनबैलेंस लाइन से कनेक्ट करने के काम में ली जाती है। फिर हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा था कि कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि ये वोल्टेज बलून और करंट बलून में इसको डिवाइड किया गया है, और ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग इसको आपने एक क्लासिक आपका ट्रांसफार्मर बलून हो गया, दूसरा ऑटो ट्रांसफार्मर बलून हो गया, और लास्ट हो गया आरएफ चोक एस बलून। थैंक यू।